गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्क्रॉल व्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है रिएक्ट नेटिव, देन फर्स्ट ऑफिशियल लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप डेवलपमेंट ड्रॉप डाउन से कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन बेसिक कंपोनेंट व्यू टेक्स्ट एंड इमेज एंड टेक्स्ट इनपुट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। तो चलिए स्क्रॉल व्यू को देखते हैं कैसे ऐड करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइड ए स्क्रॉलिंग कंटेनर दैट कैन होस्ट मल्टीपल कंपोनेंट एंड व्यू। ये बेसिकली एक स्क्रॉलेबल कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आप जैसे कोई व्यू टेक्स्ट जो आउट ऑफ द स्क्रीन आपका जा रहा है उसको ऐड करके आप उसमें एक स्क्रॉलिंग फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमने एक टेक्स्ट इनपुट की वीडियो में एक टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट क्रिएट करा था एज यू कैन सी। तो चलिए अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाते हैं स्क्रॉल व्यू के नाम से एंड फाइल बनाते हैं स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट .js और यहाँ पे एक स्निप्ट रेडी कर लेंगे एंड स्क्रॉल व्यू। उसके बाद हम आते हैं अपने app.js में और यहाँ पे स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट। जो स्क्रीन से हमारी वो अभी वाइट में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई स्टाइल ऐड नहीं करा है। तो इसमें एक मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर ऑल्सो इज वाइट। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल एंड styles.view और इस टेक्स्ट को भी कुछ स्टाइल दे देते हैं styles.text और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे टेक्स्ट का कलर ऐड कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे जो हमारा स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट टेक्स्ट है वो शो हो गया है, लेकिन ये नोच के ऊपर आ रहा है। इसको नोच के नीचे आगे दिखाने के लिए हम iOS में एक व्यू होता है जिसको बोलते हैं हम सेफ एरिया व्यू। जितनी भी नोच होती है डिवाइसेस के अंदर ये डिवाइस से नीचे ही उसको व्यू कराता है, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो या iOS डिवाइस हो, नीचे से भी यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये इसीलिए इसको सेफ एरिया व्यू बोलते हैं। तो ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ये सेंटर में आ गया। अभी मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ 20 और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ये हमारा जो टेक्स्ट है वो परफेक्ट शो हो गया है। अब इसके अंदर हम स्क्रॉल फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना है स्क्रॉल व्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रॉल व्यू लाइक दिस। अब आपको जिस चीज़ को भी स्क्रॉलेबल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है उसको आपको इसके अंदर रैप करना है। जैसे मैं एक टेक्स्ट कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, जो भी यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे ताकि ये आउट ऑफ द स्क्रीन चला जाए। फ़ॉन्ट साइज 50। आप देख सकते हो जो फ़ॉन्ट है वो हमारा आउट ऑफ द स्क्रीन चला गया और ये स्क्रॉल भी हो रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए स्क्रॉल व्यू को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ही मैंने स्क्रॉल व्यू रिमूव किया तो आप देख सकते हो कि जो कंटेंट है नॉट स्क्रॉलेबल है, और जो आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है उसको हम रीड ही नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। स्क्रॉल व्यू बेसिकली आप बोल सकते हो अगर आपके पास फिक्स कंटेंट है, जैसे कोई पैराग्राफ है आपके पास, या कोई ऐसा डेटा है, कोई डायनेमिक डेटा नहीं है। अगर डायनेमिक डेटा पे आप स्क्रॉल व्यू ऐड करते हो तो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो सकती है। डिक्रीज क्यों हो सकती है? क्योंकि स्क्रॉल व्यू क्या करता है कि जो डेटा आप इसके अंदर शो कराते हो एट अ सिंगल टाइम उसको लोड कर देता है, चाहे वो डेटा कितना भी बड़ा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रिकॉर्ड है और आपने उसका डिजाइन बनाया और उसको रैप कर दिया स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो जैसे ही वो डेटा आपके पास गेट होगा तो स्क्रॉल व्यू उसको शो करा देगा एट अ सिंगल टाइम। 100 रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे लोड हो जाएगा, ऐसे 1000 रिकॉर्ड है तो लोड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है वो आपका स्लो हो जाएगा। तो वो ये जो परफॉर्मेंस है वो एप्लीकेशन की काफ़ी स्लो हो जाएगी। इसलिए स्क्रॉल व्यू को हम लार्ज डेटा में यूज नहीं करते। हमारे पास अगर फिक्स लेंथ ऑफ डेटा है तो उसके अंदर हम स्क्रॉल व्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे लॉगिन स्क्रीन है, अब लॉगिन स्क्रीन में टेक्स्ट, नीचे का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, तो उसको आप स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप कर सकते हो। तो अगर छोटी स्क्रीन है तो उसमें वो ऑटोमेटिक स्क्रॉलेबल हो जाएगा, उसको यूजर स्क्रॉल करके देख सकता है। कोई पैराग्राफ है आपके पास, कोई स्मॉल डेटा है आपके पास, उसके अंदर आप जो स्क्रॉल व्यू है उसको यूज कर सकते हो। दिस इज़ द बिग एडवांटेज ऑफ स्क्रॉल व्यू। आपको लाइक फ्लैट लिस्ट नहीं लगानी है या सेक्शन लिस्ट यूज नहीं करनी है, किसी भी टाइप की लिस्ट यूज नहीं करनी है, आपको बस सिंपल उसको रैप करना है स्क्रॉल व्यू के अंदर एंड वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल फंक्शनैलिटी उसको प्रोवाइड करा देगा। तो चलिए इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, सॉरी स्क्रॉल व्यू इसमें ऐड कर देते हैं अगेन। तो जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट के अंदर स्क्रॉलेबल ऐड करा तो आप देख सकते हो जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट है वो फिक्स है, लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, ये स्क्रॉलेबल हो गया है। तो चलिए देखते हैं, बाकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। आप इसका बैकग्राउंड कलर जो CSS की प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी है, उसको भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैं बैकग्राउंड कलर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक स्टाइल दे देते हैं, स्क्रॉल व्यू बैकग्राउंड कलर पिंक, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल और स्टाइल्स डॉट स्क्रॉल व्यू। तो आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। अब आप ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है इसकी डायरेक्शन, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपको हॉरिजॉन्टल दिखानी है तो आप यहाँ पे एक प्रॉप होता है हॉरिजॉन्टल, आप ये पास कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली शो हो गया है। अगर इसको रिमूव करना है या तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर इसमें फॉल्स पास कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉप है, लाइक आपको पुल टू रिफ्रेश वाली फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐसे पुल टू रिफ्रेश करते हैं तो जो डेटा होता है वो रिफ्रेश होके जो न्यू डेटा है वो आ जाता है। यह आप लिस्ट के अंदर भी कर सकते हो, सेम आप स्क्रॉल व्यू के अंदर भी कर सकते हो। तो उसके लिए रिफ्रेश कंट्रोलर जो होता है वो रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक स्टेट बनाएंगे, रिफ्रेश कंट्रोल सेट रिफ्रेश कंट्रोल, और यहाँ पे कर देंगे यूज स्टेट, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट लाइक अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट पुल टू रिफ्रेश, और यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देंगे। सेट रिफ्रेश कंट्रोल को सबसे पहले यहाँ पे ट्रू कर देंगे। उसके बाद एक सेट टाइम आउट ऐड करेंगे, सेट टाइम आउट,
ये कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, देन इसको लाइक 2 सेकंड बाद सेट रिफ्रेश कंट्रोलर को हम ट्रू कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद स्क्रॉल व्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश कंट्रोल, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रेश, और इसके अंदर हम ये फंक्शन पास करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, आप देख सकते हो जो लोडर है वो हमारा शो हो गया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शो हो गया है, लेकिन ये हाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखते हैं, एक बार डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं। सो ये हमारा रिफ्रेश कंट्रोलर का एक ऑन रिफ्रेश, ओके। सो आपको क्या करना है, रिफ्रेशिंग में तो हमें ये जो फर्स्ट वाली स्टेट है रिफ्रेश कंट्रोल ये पास करनी है। ऑन रिफ्रेश पे आपको क्या पास करना है, ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया था इसको पास करना है लाइक दिस। अभी एक बार दोबारा से करते हैं। तो मैंने स्क्रॉल करा और ये ट्रू हो गया। अभी भी हाइड नहीं हो रहा है। सो ओके, क्योंकि ये ट्रू ही है, इसको हमें फॉल्स पास करना है। तो अभी देखते हैं 2 सेकंड के बाद ये फॉल्स हो जाएगा और जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो एक बार रिलोड कर लेते हैं। मैंने पुल टू रिफ्रेश करा और ये 2 सेकंड बाद हाइड हो गया। अगेन करते हैं, अगेन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा पुल टू रिफ्रेश है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी ये सिर्फ मैंने एग्जांपल देके आपको बताया। आप यहाँ पे कोई एपीआई हिट कर सकते हो या कोई डेटा आप गेट कर सकते हो, किसी लोकल लाइक स्टोर से आप गेट कर सकते हो या सिंग स्टोरेज से आप गेट कर सकते हो। सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड जो भी अपडेटेड डेटा होगा आपको स्टेट में ऐड करके वो स्टेट यहाँ पे शो करा दो, तो जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बाउंस ऐड करना है आपको, सेंटर कंटेंट कंटेनर का जो स्टाइल है, जो इसके अंदर टेक्स्ट या कोई व्यू या कोई इमेज जो सो रही है उसको स्टाइल करना है, वो भी आप स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद आपका लाइक एंड फिल कलर करना है, फेड करना है, हॉरिजॉन्टल दिखाना है, इंडिकेटर कलर आपको दिखाना है, कीबोर्ड डिसमिस मोड। तो ये जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से आप रीड कर सकते हो। लाइक ये सिर्फ एंड्रॉयड में वर्क करेगा, ये चीज़ें आईओएस में वर्क करेगी। मैक्सिमम जूम, नेस्टेड स्क्रॉल इनेबल आप कर सकते हो। इसके लिए आपको एंड्रॉयड एपीआई लेवल 21 चाहिए। आई मीन एंड्रॉयड का जो वर्जन 5 है उस वो या उससे अबव आपको डिवाइस चाहिए होगा इसको टेस्ट करने के लिए। ऑन स्क्रॉल फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ऑन स्क्रॉल पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं स्क्रॉल स्टार्ट करता हूँ, आपको कुछ परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई एक्शन बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, और आपको चाहिए कि मैं ऐसे जैसे ऊपर को स्क्रॉल करूँ तो वो जो बटन है वो हाइड हो जाए, और जैसे मैं नीचे को स्क्रॉल करूँ बटन वो विजिबल हो जाए। स्क्रॉल पे जो फंक्शनैलिटी होती है, सो वो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन स्क्रॉल फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंटेंट इनसेट, जैसे आप देख सकते हो कि मैं इससे आपको पता चल जाता है कि यूजर किस डायरेक्शन में स्क्रॉल कर रहा है, कि बॉटम की तरफ कर रहा है या टॉप की तरफ कर रहा है। ऑन स्क्रॉल बिगिनिंग, ये सब ऑन स्क्रॉल टू टॉप फॉर iOS ओनली, फॉर एंड्रॉयड ओनली, पेजिंग इनेबल्ड। तो जितने भी रिफ्रेश कंट्रोलर आप ऐड कर सकते हो जो कि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। सो दीज आर दी props which is used in the scroll view component. So I hope you understand. चलिए इसमें कुछ एक टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐड कर देंगे टेक्स्ट ओपन, और यहाँ से इसको
रिमूव कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ दिस, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा स्टाइल में। और ये जो हमारा ये है हमारा टेक्स्ट, नोट अ कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो हमने और टेक्स्ट ऐड कर दिया है। जैसे आप पुल टू रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश होके 2 सेकंड के बाद हाइड हो जाएगा। तो एक बार चलिए इसको एंड्रॉयड में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एंड्रॉयड में भी इसको रन कर लेता हूँ। हमारे पास एक रियल डिवाइस है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसके बाद हम कमांड रन करेंगे npm रन एंड्रॉयड। सो चलिए एक बार और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आप ये भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बाउंस इफेक्ट आपको चाहिए जैसे iOS में होता है, तो बाउंसेज आपको ट्रू पास करना है। तो आप देख सकते हो ये जो बाउंसिंग इफेक्ट है ये आपका इनेबल हो गया है, जैसे कि फ्लैट लिस्ट में या सेक्शन लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको ये हाइड करना है तो इसमें आप फॉल्स पास कर सकते हो, ये एक बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे आप बहुत सारे प्रूफ है जो कि आप यूज कर सकते हो। सो जो प्रोजेक्ट है हमारा रन हो गया एंड्रॉयड में। सो आप देख सकते हो जो स्क्रॉलेबल है वो हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।